बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट इशू पर गुफ्तगू करने वाले हैं जिसका ताल्लुक़ है शब बारात के 6 नवाफिल से। इस वीडियो में हम इन 6 नवाफिल का जायज़ा भी लेंगे, आया ये बिदअत हैं, हराम हैं या मकरूह हैं, या फिर इन पर सवाब भी मुरतब होता है या नहीं। दूसरी चीज़ जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है कि पहले उलमा जब फ़ुक़हा गुज़रे उन्होंने इन नवाफिल को जो कि मगरिब के बाद पढ़े जाते हैं इनको मकरूह तंज़ीही लिखा, इससे क्या मुराद है। और फिर सबसे पहले हम इन 6 नवाफिल की तरकीब या तरीक़ाकार भी समाअत करेंगे। तो आगाज़ करते हैं वीडियो का एंड तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारा इल्मी मवाद सुनने को मिलेगा। मगरिब के बाद जो 6 नवाफिल पढ़े जाते हैं, औलिया किराम के मामूलात में से ये तरीक़ा जारी है कि वो हमेशा से जब शब बारात आती है तो वो मगरिब के बाद फ़र्ज़ पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके सुन्नत पढ़ते हैं, उसके नफल पढ़ते हैं, साथ रखते हैं मगरिब की पूरी करने के बाद फिर 6 नवाफिल पढ़ते हैं। और 6 नवाफिल पढ़ने की तरकीब ये होती है कि सबसे पहले जो 2 रखते हैं, 6 रखतें पढ़नी हैं 2-2 करके, यानी 3 सलामों के साथ। सबसे पहले जो 2 रखतें पढ़नी हैं उनमें नियत ये करनी है, या इलाही अज़्ज़ा वजल मुझे इनकी बरकत से दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। 2 रखतें पढ़ ली, फिर अगली 2 रखतें जो पढ़नी हैं, तीसरी और चौथी, उसमें नियत ये करनी है, या इलाही अज़्ज़ा वजल इन 2 रकतों की बरकत से मुझे तमाम बलाओं से महफूज फरमा। फिर तीसरी जो जोड़ा आपने पढ़ना है, 5वीं और छठी रकत, उसमें जब नियत बांधनी है तो उससे पहले नियत ये करनी है, या इलाही अज़्ज़ा वजल मुझे इन 2 रकतों की बरकत से अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। हर बार जब सलाम फेरना है, दूसरी रकत पर सलाम फेरा, फिर चौथी पर फेरा, फिर 6वीं पर फेरा, हर बार जब सलाम फेरना है तो 21 बार सूरह इखलास पढ़नी है, या एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जा सकती है। अगर कोई इस्लामी भाई यूँ कर ले कि बुलंद आवाज़ से पढ़ ले, सारे उसको सुन लें, तो सब पर गौर से सुनना, कान लगा कर सुनना ये फ़र्ज़ ऐन है। यानी जो मजमा कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए जमा है उन सब पर इसको सुनना, तिलावत सुनना वाजिब है, फ़र्ज़ है। फिर ये बात ये कि जब हम नमाज़ पढ़ने लगेंगे, ये 6 रकतें पढ़ेंगे, 6 नवाफिल पढ़ेंगे, तो आया सूरह फातिहा के बाद क्या मिलाना है। तो सूरह फातिहा के बाद कुछ भी मिला सकते हैं, यानी कोई भी सूरत छोटी जो आपको आती है वो मिला सकते हैं। आप आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं और इसी तरह सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। तो बेहतर यह है कि 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ ली जाए। इसके बाद जब 6 रकतें मुकम्मल हो जाए तो हर बार आपने 3 बार सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है, दूसरी रकत का सलाम फेर के, फिर चौथी का, फिर छठी का। और हर बार यासीन शरीफ पढ़ने के बाद दुआए निस्फ़ शाबान भी लाजमी आपने पढ़नी है। इस तरह करके 6 रकतें आपने मुकम्मल करनी है इंशाअल्लाह तआला। रात शुरू होते ही, यानी 6 नवाफिल पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद रात शुरू होते ही आपको सवाब का अंबार अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में लग जाएगा। अब आते हैं इसकी हैसियत पर। 6 रकतें जो 6 नवाफिल पढ़े जाते हैं इनकी हैसियत क्या है। देखिए, इबादत है, अल्लाह तबारक ताला की इबादत है, इसमें ढोल बाजा नहीं, तमाशा नहीं, गाना नहीं, किसी किस्म का गैर शरई काम नहीं, अल्लाह की इबादत करनी है। तो अल्लाह तबारक ताला की इबादत तो कभी भी मना नहीं है। हाँ, मकरूह औकात ना हो, कोई और मसला ना हो, तो ये यहाँ कोई मसला नहीं, बल्कि ये मुतक़द्दिमीन ने जो लिखा कि इसकी जमात कराना बतौर तदाई के मकरूह तंज़ीही है, इससे आया मुराद क्या है। देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले जो उलमा थे, मुतक़द्दिमीन थे, जैसे इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, इमाम शाफ़ी हैं, दीगर दो आइम्मा इकराम हैं, इसके अलावा इनके शागिर्दान रशीद हैं, तलामिज़ा हैं, उनके दौर में दौर बड़ा अच्छा था और लोग जो है वो इबादत की तरफ बड़ी रग़बत करते थे। अब उन्होंने देखा कि अगर ऐलान करके लोगों को नफल के लिए बुलाया जाएगा, 2-4 लोग जमात करेंगे और नफल की जमात होगी, तो फिर इससे फ़र्ज़ में वाजिब में बेरग़बती होगी। तो फ़र्ज़ में वाजिब में बेरग़बती करना तो ठीक नहीं है। उन्होंने इसको मकरूह तंज़ीही लिख दिया। बस मकरूह तंज़ीही क्या होता है? मकरूह तंज़ीही ये है कि अगर उसको आदतन भी एक शख्स कर लेता है तो फिर भी गुनाह नहीं होता। बल्कि आला हज़रत फ़तावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि तग़य्युर ज़माना की वजह से अगर लोग इबादत में रग़बत करते हैं और वो मकरूह तंज़ीही है, तो फिर उस पर उनको रोकने वाला वो जाहिल ही हो सकता है, जो दीन से लाइल्म है, उसको मालूमात की कमी है। उसको चाहिए कि पहले किसी से सीख कर आए, उसके बाद जो है वो लोगों को सही तरीके से मना, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करे। अगली जो बात है वो ये है कि अगर देखिए, इसका तरीक़ाकार ये अपनाइए कि अगर 6 नवाफिल पढ़ने लगे हैं तो 6 नवाफिल में ऐलान कीजिए, मस्जिद में स्पीकर में ऐलान कीजिए कि आज 6 नवाफिल पढ़े जाएंगे, इसकी ये नीयतें हैं, ये इसके सवाबात हैं, आप आइए। फ़र्ज़ नमाज की तरफ बुलाएंगे तो लोग नहीं आएंगे, वाजिब की तरफ बुलाएंगे लोग नहीं आएंगे। नफल पढ़ने के लिए ये जमगट्ठा लग जाएगा और लोगों का गिरोह होगा जो कि नफल नमाज पढ़ना चाहता है, तरावी की जमात पढ़ना चाहता है। तो आप
ان کو نماز کروائیں، جماعت کروائیں، مسجد میں اہتمام کریں۔ جب اہتمام ہو جائے اس سے پہلے یا بعد میں بیان رکھیں، وہ اصلاحی بیان ہو جس میں فرض نماز پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہو، جس میں واجب کی ترغیب دی جا رہی ہو، جس میں دین پر چلنے کا کہا جا رہا ہو، جس میں اپنے مال، جان، عزت، آبرو، ہر شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کرنے کا درس دیا جائے۔ تو یہ ایسا عمل ہوا کہ جس کی وجہ سے فرض کو تقویت ملی، واجب کو تقویت ملی، لوگوں کو اصلاح کا موقع ملا۔ ویسے تو لوگ آتے نہیں، جمعے میں بھی آخری 5 منٹ میں آتے ہیں، تو اس طرح لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور نماز تراویح کا یہ 6 نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ ایک مثال سے اس کو سمجھیے، جو لوگ اس کو منع کرتے ہیں کہ نہیں جی مکروہ تنزیہ ہے تو ہم نے اس کو نہیں کرنا، حالانکہ مکروہ تنزیہ میں نے عرض کیا کہ عادتاً بھی اگر کر لی جائے تو پھر بھی اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ تغیر زمانہ کی وجہ سے لوگ چونکہ غافل ہیں، نماز کی طرف رغبت نہیں کرتے، تو ان کو مسجد میں لانے کا یہ ایک طریقہ کار ہے اور بڑا ہی اچھا طریقہ کار ہے۔ اب دیکھیے ایک مثال میں دینے لگا ہوں کہ جنازے کے ساتھ ذکر بالجہر، اونچی آواز سے ذکر کرنا جنازے کے ساتھ، یہ پہلے علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جاتی تھی تو اگر کوئی تعزیت کرنے جاتا تو اس کو پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ گھر والے کون سے ہیں اور رشتہ دار کون سے ہیں اور اجنبی کون سے ہیں، سب ہی غم میں مبتلا ہوتے تھے۔ لیکن اب لوگ جنازے میں جا رہے ہیں، وہیں جنازے میں ہی موبائل نکال لیتے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں کھڑے ہیں وہیں کوئی نہ کوئی چوری کر لیتے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں موبائل پہ کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، الامان والا فیس۔ تو اب اگر ذکر بالجہر کیا جائے اور کلمہ شہادت کہا جائے اشہد ان لا الہ الا آخری، تو اس میں لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا ہے۔ پہلے تھا غفلت سے بچانا ہے تاکہ وہ سوگ جو ان کو غم ہے اس میں ڈسٹربنس نہ آئے، جتنا بھی غم شریعت میں جائز ہے۔ لیکن اب تغیر زمانہ کی وجہ سے ذکر بالجہر جائز ہے، بلکہ لوگ کرتے ہیں، ان کو موت کی یاد آتی، جہاں جہاں سے جنازہ گزرتا ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہاں میں نے بھی ایک دن مرنا ہے، میرا بھی اعلان ہوگا۔ آپ بھی 6 نوافل پڑھیے اور ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔